द्वारे पर माखन की मटकी लेकर के खड़ी है। उसी समय भगवान के पायलों की झनकार सुनने को मिली। मैया को सांत्वना हो गई, लाला आ रहे हैं, माखन लेकर के आओ, लाला माखन मांगे। अरे धन मेरी मैया, तेरे कितने अनोखे उपकार हैं, है? आज माँ यशोदा लाला को पुकार रही है। भगवान दोनों चले आए, मैया की गोदी में आकर के बैठ गए। मैया कहने लगी, लाला आज तो को इतनी देरी कैसे है गई? मालूम है मैंने कितनी बार तो को नंद भवन के ऊपर छत के ऊपर चढ़कर, और जब संत मिलने हो जाए, जब संत मिलने हो जाए, तब समझ लेना अब हरि सिंह नहीं होगा। जब संत मिलने हो जाए, संत मिलने हो जाए, जब वाणी हरि गुण गाए, जब वाणी हरि गुण गाए, समझ काली से मदद हरि से मिलने हो जाए, जब समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। गुण
विवाह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग परम पूजनीय श्री कुटी सरकार के मुखारबिंद से पावन शब्द श्रवण करेंगे। आशीर्वाद उनके मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, केवल 5 मिनट के बाद आप थोड़ा धैर्य बना करके रखेंगे। आज कथा बहुत है, इसलिए हम थोड़ा सुपर फास्ट में बैठे हुए हैं और समय पड़ गया तो हो सकता है वंदे भारत में भी बैठ करके यात्रा करनी पड़े, लेकिन हमको अब पूरे स्टेशन तक तो पहुंचना ही है भाई। आज कंस की 2 पत्नी है, अस्थि और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी थी। इन्होंने अपने पिता को यह सूचना दी, बोले हमारे पति कंस को कृष्ण ने मार दिया है और ये स्वयं मथुरा का राजा बनना चाहता है। जरासंध ने मथुरा के ऊपर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार इस जरासंध को भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार एक नई योजना बनाई इस जरासंध ने, और वह योजना क्या? आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हैं, पीछे पीछे भी संत ब्राह्मण चल रहे हैं और बीच में जरासंध का रथ चल रहा है। बोले अब की बार यदि मेरी कृष्ण के ऊपर विजय नहीं हुई तो इन ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दूंगा, या तो मेरी विजय हो नहीं तो मैं ब्राह्मणों की बलि दे दूंगा। अब तो इन ब्राह्मणों की पुकार भगवान के चरणों तक जा पहुंची, प्रभु अब की बार हमारी रक्षा के लिए आप रण को छोड़ करके भाग जाइए। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, बोले भैया समुद्र के बीच एक सुंदर नगर का निर्माण किया जाए और उस नगर का नाम द्वारका रखा गया। अब तो भगवान ने बलराम जी से कहा, बोले भैया युद्ध नहीं करना। क्यों? जरासंध आक्रमण कर रहा है और आप कह रहे हो युद्ध नहीं करना, क्यों? बोले रण को छोड़ करके जाना है, रण को छोड़ करके भागना है। कृष्ण तुम ये क्या कह रहे हो? हम यदुवंशी होकर के, नारायण होकर के किसी के सामने रण में पीठ दिखा करके भाग जाए? बोले इस समय यदुवंशियों की बात नहीं है, विप्र प्रसादात धरुनी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात ममुना मुरामः। हम जो कुछ है वो ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से ही विप्र प्रसादात धरनी धरोहम, मैं इस पृथ्वी के भार को सहन करता हूँ। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं लक्ष्मी का वरण करता हूँ। विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, जिसे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता उसे मैं ब्राह्मणों की कृपा से जीत लेता हूँ। और विप्र प्रसादात मम नाम रामा, जो मेरा नाम राम है, जिस राम का नाम लेने से अनेक भक्त भव सागर से पार हो गए, ये भी किसकी कृपा से है? ये भी ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम राम है। इसलिए मैं ब्राह्मणों का सदैव हितकारी हूँ, मैं ब्राह्मणों से कभी युद्ध नहीं कर सकता। आज भगवान ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, पहाड़ के ऊपर सवार हो गए, खड़े हो गए और समुद्र में छलांग लगाई और आज भगवान द्वारका के राजा बन गए। बोले द्वारकानाथ की। द्वारका में सुंदर भगवान के विवाह का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को करके सुनाया। आइए उससे पूर्व हम आग्रह करते हैं परम पूजनीय श्री कुटी सरकार जो कि हमारी समक्ष विराजमान है कि वह अपने मुखारबिंद से अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए जो कि भक्त बड़ी प्रतीक्षा में आपके यहाँ विराजमान। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे। सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 राधे। श्री श्री 1008 श्री भगवान श्री कृष्ण के पावन सानिध्य में एवं श्री श्री 1008 श्री हृदय सरकार खैरी माता के पावन सानिध्य में
एवं ये कौन सा ग्राम है? सिजौरियन के खेरा पावन प्रांगण के ग्राम में संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आज पंचम दिवस है, छठवां दिवस है, जिसमें आप सभी कथा को बहुत भली भांति से समझ रहे हैं। और वास्तव में मैंने कथा सुनी तो क्या कहते हैं, शायद हनुमान जी का वास्तविक रूप होता तो सीने में राधे कृष्ण बस ही गए हैं महाराज जी की कथा सुन के। इतना आनंद आया है, बहुत सुंदर कथा कही है और कथा तो सुंदर होती ही है। कथा में संशय करने वालों की तो दशा बुरी होती है? तो सबसे पहले प्रति सानिध्य की भांति, दरबार की भांति, कथा की भांति कुछ हरि नाम संकीर्तन, गुरु रत्नादेव आवाहन तक पश्चात अपने कुछ क्रम को आप लोगों के सामने उद्घोष करेंगे। वैसे आवाहन करें तो किसका करें, क्योंकि साक्षात भागवत जी जहाँ विद्यमान है वहाँ किसको बुलाया जाए? जहाँ पर स्वयं व्यास जी महाराज विद्यमान है वहाँ पर किसका आवाहन किया जाए? और जहाँ पर स्वयं सुखदेव जी महाराज विद्यमान है वहाँ पर किसका आमंत्रण किया जाए? तो मानसिक प्राण करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम कुंज जासु वचन रविकर दिकर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मनोजीवम मारुत तुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं दानवमुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतले नमो नमः। अतुलित बलिधामं है विशेलावरहं, दलुजवं कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानरारामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं दातु जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं दातु जातं नमामि। श्री श्री 2008 श्री कोटि सरकार हनुमान जी महाराज से ये दास निवेदन प्रार्थना करता है कि वो इस पावन प्रांगण में पधारे, दास को बोलने की क्षमता प्रदान करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कुटी सरकार धाम की। अच्छे अच्छे जोर से जयकारा लगाओ ताकि बोलने वाला यहाँ आ जाए। वास्तव में हमसे बोलत नहीं बनत। अधिकतर प्रयास महाराज जी दास का ये रहता है कि कहीं भी चला जाए अपनी बंदेली नहीं छोड़ा, बोलत तो बना बुंदेली में बोलत। क्या है, महाराज जी कहाँ से आए? वृंदावन धाम से। तो महाराज जी अपनी ब्रज भाषा बोल रहे हैं, है ना? तो महाराज जी जब अपनी ब्रज भाषा बोलेंगे तो अपन लोग भी तो बुंदेली है, छोड़ेंगे का? जब वो अपनी ब्रज भाषा बोल रहे हैं तो अपन लोग बुंदेली छोड़ेगा? महाराज जी अन्यथा नहीं लेना, बात सही है ना? महाराज जी ने इतनी सुंदर कथा कही और योग संयोग रहा। तो अभी तो आप लोगों को सबको पता है 14 मई से 22 मई गौभक्ति महामहोत्सव का आयोजन कुटी सरकार धाम में हुआ है। अपने टीकमगढ़ जिले का अचर्रा छोड़ के दूसरा महामहोत्सव कुटी सरकार धाम में महाराज जी हुआ है, जिसका आकलन यदि किया जाए तो उसमें 4-4.5 लाख भक्तों का आवागमन हुआ है। 4-4.5 लाख भक्त उस आयोजन में जुड़े हुए हैं।
आयोजन बहुत भव्य रहा, नव्य रहा एवं दिव्य रहा। जो लोग, कितने लोग यहाँ पे पहुंचे थे? कुछ कोई गया था यहाँ से? कितना भव्य आयोजन हुआ है। उस आयोजन का मुख्य प्रयोजन श्री श्री 1008 श्री कुटी सरकार हनुमान जी महाराज की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये अपने क्षेत्र के लिए बहुत गर्वमयी बात है कि अपने कुटी सरकार अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम में, अपने राष्ट्र में, अपने देश में, अपने राज्य में नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपना अधिकार जमा रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, वैसे मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कथा में व्यवधान होता है, लेकिन जब बोलने की बात आ जाती है तो कथा के अंदर ही बोलना पड़ता है ना। तो कुटी सरकार हनुमान जी महाराज, हनुमान जी जैसा कोई श्रोता इस दुनिया में तो अभी देखने को सुनने को नहीं मिला है। और आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही उदार हैं जो महाराज जी की पावन कथा को इस तरीके से श्रवण कर रहे हैं मानो हनुमान जी स्वयं राम रस पी रहे हैं, मानो स्वयं हनुमान जी राम रस पान कर रहे हैं। समझ में आ रहा? देखो, इस संसार सागर में आना सबको है, जाना सबको है, और एक बात रही है, जब तक जीना है तो खाना सबको है। बिना खाए कोई जी नहीं सकता है। लेकिन एक बात हम कहते हैं, आने और जाने से पहले खाने की श्रृंखला को याद कर लेना। जब भी आप भोजन खाना बैठते हैं तो भोजन पचाने की क्षमता को अपने अंतःकरण में, अपनी जठराग्नि में रख लेना। वो कौन है? वो है भजन। भजन जब तक आप मन कर्म वचन से, ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से, निर्कपट निर्छल भजन को नहीं करेंगे, तब तक आपको ना तो कथा फल देगी, ना आपको भोजन फल देगा, ना आपको यज्ञ फल देगा, ना आपको मंदिर जाने का फल मिलेगा, ना संत दर्शन का फल मिलेगा, जब तक आप ईमानदारी से अपने जीवन में भजन करना नहीं सीखेंगे। कारण क्या है? हम आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, जब तक कथा होनी है तो कथा में खूब मन लगा है, और ये 101% क्लियर है कि आप पंडाल के बाहर गए और कथा भूल गई, फिर आपको कथा स्मरण नहीं रहेगी। कथाएं उनके लिए फलदायी हैं जो कथा की 7 दिन की बात को नहीं स्वीकार कर सकते, ना करें। यदि 7 मिनट की बात को स्वीकार कर सकते, नहीं करें, लेकिन यदि 7 निमिष की बात को आपने स्वीकार कर लिया तो आप हनुमान बन जाएंगे, आप गोस्वामी तुलसीदास बन जाएंगे, आप मीराबाई बन जाएंगी, आप ध्रुव प्रहलाद बन जाएंगे। निमिष कहा जाता है पल झपकने में जितना समय लगता हमारा शरीर, उसको निमिष कहा जाता है। पल झपकने में कितना समय लगता? यदि इतना समय आपने भगवान के जीवन, भगवान का अपने जीवन में ले लिया तो आप धन हो जाए। कथा तो सबकी समझ में आ रही ना? समझ में आ रही ना? क्या समझाओ? महाराज जी ने अभी क्या बताया, बताओ। इधर आओ महाराज। इससे पहले महाराज ये है, इससे पहले क्या कथा कही आपने तो सुनी है ना? परिचित कौन है यहाँ पे? यजमान कौन है? यजमान आप ही है। अब बताओ, कथा इनने सुनी नहीं, जिन हरी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग ऐधवन सवाना। पुरानी मानना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है रामचरितमानस में। आपको सारे काम छोड़ करके सिर्फ कथा सुनना है और किसी काम में मन को नहीं लगाना है, क्योंकि इतना बड़ा अवसर दोबारा मिलना ना मिला। मैं क्यों आप लोगों के बुलाने से दौड़ा चला आता, ना जाने अगली कथा में आ पाता कि नहीं आता। बात सही है। जिंदगी जब तक रहे, जिंदगी जब तक रहे, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री श्याम से, तो समय निकाला जाता है।
कई जन के गुम्मा पकड़ हुए, कई जन के हवा लगे हुए, कई जन के बैसीर और क्या बोलते हैं उसको पेपरमेंट में पानी डबरा उठे। अब क्या करें, महाराज की कथा का समय 4 बजे से 5 बजे से होती है, 4 बजे से। अरे महाराज रात में करते तो दिन में अपना काम करते, रात की कथा सुनते। रात तुम्हारी कथा के लिए शेष है, लेकिन अभी महाराज जी ने कहा कल तुम्हारे लिए शेष नहीं रहेगा, ठिकाना नहीं है। आज कल का नहीं ठिकाना, आया तो कल निश्चय ही जाना। जिंदगी 2 दिन की है, वो 2 दिन शेष रहते हैं, एक जन्मदिन और एक मरण दिन। समझदार है आप? तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। नाम ऐसा न कर लेना कि बदनाम हो जाए। ये शरीर कहता है बदनाम वह होता जिसका नाम होता है, बदनाम वह होता जिसका नाम होता है। इसको चालू करो। बदनाम वह होता जिसका नाम होता है, लेकिन नाम उसी का होता जो बदनाम होता है। नाम उसी का होता जो बदनाम होता है। अच्छा त्रिपुंड लगा के ठेका पे चला जाए, क्वार्टर का कुल्लर करे, तो आप लोग उनका नाम करेंगे कि बदनाम करेंगे? है ना? तो अच्छे नंबर उनका दारू खोर, शराबी, गजेरी, बढ़िया तिलक लगा ले, भगवान वस्त्र धारण कर ले, हरिनाम संकीर्तन करने लग जाए, तो फिर तुम उसका नाम कहने लगोगे। बताओ कितने बिगड़े थे, फलाने व्यक्ति कितने अच्छे हो गए। कहने का तात्पर्य एक है, मानव जीवन का श्रेय, मानव जीवन का ध्येय, मानव जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जब यहाँ से जाते हैं तो अपने खाते में कुछ राम नाम, कुछ श्याम नाम, कुछ हरि नाम, कुछ संत सेवा, कुछ भगवत सेवा, कुछ माता पिता की सेवा, कुछ गुरुजनों की सेवा का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने पूछा क्या किया, तो दांत काट दो, है कुछ नहीं। तो ऐसा करके नहीं जाना है। जब यहाँ से जाएंगे तो आपके प्रेजों को वहां यदि खोला जाता है तो आपका नाम परमात्मा और सबसे पहले, हम लोगों से भी सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखवाना चाहिए। ऐसा काम करना। और इस संसार सागर में दो ही आपको इस जीवन में तय कर सकते हैं, एक गुरु, एक माता पिता, और समाज में इन दो की धज्जियां उड़ रही है। समाज में इन दो की दुर्दशा बन रही है, और इन दो को छोड़ दो। यदि आपने गौ माता को अपना लिया, गौ सेवा कर ली, तो आपको न मंदिर जाने की आवश्यकता, न कथाओं में जाने की आवश्यकता, न धर्म करने की आवश्यकता। यदि आप गौ की सेवा कर रहे हैं तो चारों धाम 33 कोटि देवी देवता की सेवा हो रही है। अभी महाराज जी ने कथा में सुनाया है, जब भगवान जाने लगे तो गायों की चिंता भगवान को आई। हमारी गैया मैया का कौन देख रेख करेगा, कौन गायों का भरण पोषण करेगा, मैं गायों को साथ में लेकर चलूंगा। ऐसा भी भाव भगवान श्री कृष्ण का था। जिस गैया मैया ने हमारे आपके जीवन को संभाला है, हमारे समाज को संभाला है, हमारे विश्व को रचा है, हमारी संस्कृति को बचाया है, हमारी पृथ्वी को बचाया है, ऐसी गैया मैया की आज क्या दुर्दशा हम तुमने कर ली। अरे चुल्लू में पानी में डूब के मर जाओ। जिस देश में गाय सुरक्षित नहीं है, जिस देश में माता पिता सुरक्षित नहीं है, जिस देश में धर्म और गुरु सुरक्षित नहीं है, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में, ऐसे राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे संस्कृति हो, चाहे राजनेता हो, चाहे आश्रम हो, चाहे धर्म हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। धर्म की रक्षा कैसे होगी? अकेली मंदिर बनाने से, अकेली कथा करने से, अकेली गौ की सेवा करने से नहीं। अपने प्राणों को निछावर कर दो यदि धर्म की बात आती है तो। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हमें अपनी जात पात में भेदभाव नहीं रखना है। हम सब हिंदू हैं, हिंदू होकर हिंदू की मदद करेंगे, हिंदू होकर हिंदू संस्कृति को बचाएंगे, हिंदू होकर धर्म को बचाएंगे, हिंदू होकर धर्म की रक्षा करेंगे और अपने भारत का इतिहास बचाएंगे। यह है मानव जीवन का लक्ष्य। अरे खाना, कमाना, मर जाना, ये तो कुत्ते भी जानते हैं, ये तो जानवर भी जानते हैं, ये तो पशु भी जानते हैं, ये तो भैंसे बैला भी जानते हैं। खाओ, कमाओ, मर जाओ। यदि मानव जीवन मिला है तो कुछ ऐसा काम कर लो कि
समाज में जब जाते हैं तो दुनिया वाले रोते रह जाएं। ऐसा काम न कर जाना कि आप मरे और दुनिया वाले दिया जलाएं। ऐसा काम न कर लेना। ऐसा काम करके जाना कि समाज वाले रोते रह जाएं, दुनिया वाले याद करें, हाँ फलाना व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा काम करता था। मानव जीवन का यही लक्ष्य है, यही मानव जीवन का परम सौभाग्य है। मानव जीवन का यही केंद्र बिंदु है, क्या? भगवत्ता को प्राप्त करना। आप गुरु सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, धर्म की रक्षा करें, संस्कृति को बचाएं। कई जगह तो मैं कह देता हूँ, संस्कृति को इस तरह से चाट रहे जैसे बाजार में कुत्ता चाट के दौड़े को चाट जाता है। संस्कृति को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है। क्या है? आपके समाज में आपकी बहुविधियां सुरक्षित नहीं है, ये संस्कृति की रक्षा है। आपके समाज में आपकी मान मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा, ये संस्कृति की रक्षा है। धर्मों का उल्लंघन किया जा रहा, मंदिर तोड़े जा रहे, मूर्तियां तोड़ी जा रही, ये धर्म की रक्षा है। अरे हम आप सब मानव होकर के ऐसा काम करो ताकि हर जगह जय जयकार हो जाए, हर जगह धर्म का ध्वजा, घर में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद पैदा हो जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य परम सौभाग्य को प्राप्त पाता है। नहीं तो रावण, कुंभकर्ण और कंस की भली भांति आपको हमको मर जाना है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। इस संसार सागर में दो ऐसे हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया है। पहला गुरु, दूसरे माता पिता। और कहा जाए तो पहले दर्जे पर माता पिता आते हैं जिन्होंने ये शरीर रचाया है, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है, जिन्होंने मुझे माँ बाप के बारे में बताया है। साथ कहते हैं गुरु एक होना चाहिए, लेकिन मेरा भाव महाराज जी कहता है गुरु अनेक होते हैं। भागवत जी में आया भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिनमें एक मकड़ी थी, एक कुत्ता था, एक वैश्या था। क्यों? कहते हैं जहां से अच्छी शिक्षा मिलती है उसे गुरु बना लेना चाहिए। दास के तो कई गुरु है, गिनती नहीं है। पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु मनुष्य वाले महाराज जी, तीसरे गुरु श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज। ऐसे जहां जहां से शरीर को कुछ प्राप्त हुआ है वो मेरा गुरु बन गया। लेकिन सबसे पहला गुरु कौन है? जिन्होंने शरीर को बनाया। इस संसार सागर में सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो हम आपको मानव से मानव बनाने की कला सिखाते हैं। वो कौन है? मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो माता पिता की सेवा। माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का। हमारे होने का यही तरीका, होने का यही तरीका, होने का यही तरीका। पुकारा रे कर्मा पिता नहीं दोबारा रे, करो हाथ पिता की सेवा। चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, चाहे द्वारकानाथ चले जाओ, चाहे त्रिपुर चले जाओ, चाहे अयोध्या चले जाओ, चाहे वृंदावन चले जाओ, यदि आपके घर में आपके माता पिता का ठौर ठिकाना भोजन नहीं है तो सब बर्बाद हो जाता है। कहते हैं जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने
सबके सब है अपने घर में, सबके सब है अपने घर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब है अपने घर में, सबके सब है अपने घर में। हर घर जियारा रे कलमा की सेवा, जियारा रे कलमा की सेवा, नहीं दोबारा रे कलमा की सेवा, मिलती नहीं दोबारा रे कलमा की सेवा। है जिंदगानी बस 2 दिन की, जिंदगानी बस 2 दिन की, है जिंदगानी बस 2 दिन की, है जिंदगानी बस 2 दिन की, कर करे ना जो कर दिन की, कर करे ना जो नर दिन की, है जिंदगानी बस 2 दिन की, है जिंदगानी बस 2 दिन की, कर करे ना जो कर दिन की, कर करे ना जो नर दिन की। फिरता मारा मारा रे कर बात की सेवा, नहीं दोबारा रे कलमा की सेवा, जरमात की सेवा, नहीं दोबारा रे कलमा की सेवा। दोबारा रे कलमा